हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल बाय अनिल सर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप सबको ये पता है सर कि मैं प्रत्येक दिन अभी मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति क्लास ले रहा हूं। आज फिर मैं क्षेत्रमिति का क्लास लेकर आया हूं और आज बहुत वीवीआई क्वेश्चन जो क्षेत्रमिति मेंस्ट्रुएशन में होता है वो वीवीआई क्वेश्चन आप सबके बीच लेकर आ रहा हूं। और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमारी जिंदगी बन सकती है। सभी गरीबों को मदद किए, हमको भी मदद करें। और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा सर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार संबेलन का आयतन। ध्यान दीजिएगा सर, एक बेलन है, ये रहा सर आपका बेलन। कहता 14 सेंटीमीटर लंबा, एक लंबाई के सेंटीमीटर है सर 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। आगे कहता है सर 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। एक घन बनाया गया सर और कहता है क्या सर, घन के आयतन के बराबर है। ये रहा सर आपका घन, ये है घन सर। और इसका कहता किनारा दिया हुआ सर 11 सेंटीमीटर। ध्यान देते सर, लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई। बताइए बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ, एच के मान 14 सेंटीमीटर। अब बताइए इसका त्रिज्या हमको पता नहीं है सर, तो त्रिज्या नहीं पता तो आर है। जबकि देखिए घन की भुजा दिया हुआ है, घन की किनारा, तो घन की किनारा का मतलब होता है सर भुजा, और भुजा दिया हुआ सर आपका 11 सेंटीमीटर। अब कहता है सर दोनों का आयतन बराबर है। कहता है बेलन के आयतन और घन के आयतन आपस में बराबर है सर। अब बताइए घन के आयतन और बेलन के आयतन बराबर है, ये प्रश्न कह रहा है सर। तब कहता है बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। अब यहां पर लिख सकते हैं सर प्रश्न से। अब प्रश्न कहता है सर बेलन के आयतन, पढ़िएगा सर, 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार संबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। ध्यान दीजिए सर, यहां लिख सकते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, दोनों का आयतन बराबर है। बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, और घन के आयतन बराबर सूत्र होता है सर भुजा क्यूब। होता है कि नहीं सर? बिल्कुल होता है। तो ध्यान देते हैं पाई के मान होता है सर 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो आर के मान हमको पता नहीं सर, तो आर स्क्वायर गुने एच, एच के मान हमको पता है सर कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर पता है, बराबर भुजा क्यूब, भुजा के मान हमको पता है सर, घन की भुजा कितना दिया हुआ 11 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखिए सर इसको काटेंगे तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा। अब 22 में 2 सुना था, 22 दूनी के 44 गुने आर स्क्वायर बराबर इधर आपके पास क्या बच जाएगा सर 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर। अब लिख सकते हैं सर आर स्क्वायर बराबर 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर, 44 हो जाएगा सर नीचे। इसको काटेंगे तो 11 44 हो जाएगा सर। अब इधर सेंटीमीटर है सर, तो सेंटीमीटर कट जाएगा सेंटीमीटर से। अब बच गया सर, इसको लिख सकते हैं आर बराबर अंडर रूट हो जाएगा सर। क्या होगा 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर, अब बटा में 4 है, 4 को लिखेंगे 2 गुने 2। अब बताइए सर, इसलिए आर बराबर, आर मतलब होता है सर त्रिज्या। अब त्रिज्या निकालेंगे सर, 2 गो 11 है तो एगो 11 बाहर हो जाएगा, और 2 गो 2 है, एगो 2 बाहर हो जाएगा सेंटीमीटर। 11 के आधा कितना होता है सर 5.5 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर सर ये आप रहा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सर, जो थोड़ा सा ध्यान देते, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितना ठोस गोली बनाई जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, 2 त्रिज्या, इसको लिख सकते हैं सर बड़ी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या मतलब सर बड़की आर, अब बड़की आर के मान 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद लिखेंगे सर छोटी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या मतलब सर छोटकी आर के मान 1 सेंटीमीटर है। कहता है सर कितना गोलियां बनाई जा सकती, गोली की संख्या पूछ रहा है सर। लिखेंगे सर गोली की संख्या। जब भी गोली की संख्या पूछेगा सर हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा, बड़ा में से ही छोटा से भागा दिया जाता है। तो यहां पर लिख सकते गोली की संख्या बराबर लिख सकते हैं सर बड़ा गोला का आयतन अब बटा में, इसको लिख सकते हैं सर बड़ा गोला का आयतन अब बटा में छोटा गोला का आयतन। बताइए बड़ा गोला का आयतन सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई बड़की आर क्यू हो जाएगा सर। अब देखिए छोटा गोला का आयतन तो 4/3 पाई और छोटकी आर क्यू हो जाएगा 4/3 या पाई 4/3 पाई कट गया सर। अब आपके पास क्या बच गया ऊपर में बच गया सर बड़की आर क्यू, अब बटा में बच गया छोटकी आर क्यू। बड़की आर तो बड़की आर के मान है सर 8 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं सर 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर और गुने 8 सेंटीमीटर बटा में छोटकी आर के मान पता है सर 1 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर और गुने 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान देते हैं सर 8 8 64 64 8 512 सेंटीमीटर क्यू, एक में एक सुना था 1 सेंटीमीटर क्यू से सेंटीमीटर क्यू कट जाएगा। अब ऊपर बच गया सर 512 बटा में 1 में 512 से भागा देंगे सर तो 512 बचेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं सर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आता है तो कमेंट में दिल बना के जरूर भेजिए। चलते हैं सर अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सर आपका ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं सर। कहता पीतल के 3 ठोस गोले की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। इनको पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। इस नए गोले की व्यास एवं त्रिज्या निकालें। ध्यान देते हैं सर 3 गो ठोस गोला है। ये पहला है सर, चित्र को पहले समझते हैं। ये पहला गोला है, ये आपका दूसरा गोला है सर, ये आपका तीसरा गोला है सर। ध्यान देते हैं सर, इसका मतलब ये तीनों गोला को मिला के एक बड़ा गोला बनाया जाता है, और ये बड़ा गोला की त्रिज्या हमको पता नहीं है सर, और बड़ा गोला की त्रिज्या मान लेंगे r। अब ध्यान देते हैं सर, कहता पीतल के 3 ठोस गोला की त्रिज्या तीनों को दिया हुआ है। इसका मतलब इसको मानेंगे सर r1, इसको मानेंगे r2 और इसको मानेंगे r3। अब बताइए r1 के मान हमको पता है सर 3 सेंटीमीटर, r2 के मान पता है 4 सेंटीमीटर, r3 के मान भी पता है सर हमको 5 सेंटीमीटर। अब इस बात को समझना है सर, इसकी त्रिज्या भी हमको पता है सर। देखिए त्रिज्या बड़की आर बराबर बड़की आर माने। अब ध्यान दीजिए r1 के मान पता है सर 3 सेंटीमीटर, r2 के मान पता है सर 4 सेंटीमीटर, r3 के मान पता है सर 5 सेंटीमीटर। ये तीनों हमको पता है सर। प्रश्न से सर क्या कहता है जो पहले समझिए, प्रश्न से। अब प्रश्न से कहने का मतलब है सर तीनों गोला को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया। इसका मतलब तीनों गोला के आयतन
अब बड़ा गोला के आयतन के बराबर होगा तभी तो बनाया गया सर। तो लिख सकते हैं यहां पर सर बड़ा गोला का आयतन बराबर तीनों छोटे छोटे गोला का आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर। अब ध्यान देते हैं बड़ा गोला का आयतन बराबर सूत्र होगा सर 4/3 पाई बड़की आर क्यू। तीनों छोटा गोला का आयतन लिखना है सर तो 4/3 पाई R1 के होल क्यू प्लस 4/3 पाई R2 के होल क्यू प्लस 4/3 पाई R3 के होल क्यू। होगा कि नहीं सर, क्योंकि 3 गो गोला है सर तो 3 मरते सूत्र लिखेंगे। अब समझते हैं सर 4/3 पाई बड़की आर क्यू। देखिए 4/3 पाई दोनों में सर 4/3 पाई कॉमा ले लेंगे, यहां बचेगा R1 के होल क्यू प्लस R2 के होल क्यू और प्लस R3 के होल क्यू। देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। अब यहां बच गया सर बड़की आर क्यू, यहां बच गया R1 के होल क्यू तो R1 के मान है सर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के होल क्यू प्लस 4 सेंटीमीटर के होल क्यू अब प्लस 5 सेंटीमीटर के होल क्यू। क्योंकि सर R1 के मान 3 है, R2 के मान 4 है, R3 के मान 5। अब ध्यान देते हैं सर ये बड़की आर क्यू बराबर 3 के होल क्यू होता है सर 27 सेंटीमीटर क्यू, 4 के होता है सर 64 सेंटीमीटर क्यू, 5 के क्यू होता है सर 125 सेंटीमीटर क्यू। अब इसको सर जोड़ेंगे तो ये बड़की आर क्यू बराबर हो गया सर आपका 216 सेंटीमीटर क्यू। अब बताइए सर इसको लिख सकते हैं, इसलिए आर बराबर स्क्वायर क्यू ने जाएगा सर तो 3 के बदला 216 सेंटीमीटर क्यू। अब देखिए सर 216 के बाहर निकलता है सर 6 सेंटीमीटर, यही बड़की आर के मान निकलेगा सर। ये बड़की आर के मान हमको पता हो गया सर 6 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 3 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर एक शंकु 8.4 सेंटीमीटर ऊंचा है। ध्यान देते हैं सर एक शंकु है सर, पहले शंकु के चित्र बना लिया जाए। ये रहा सर आपका शंकु और शंकु 8.4 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है सर 8.4 सेंटीमीटर तथा उसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। आगे कहता है सर इसे पिघलाकर एक गोला के रूप में ढाला जाता है। ध्यान दीजिए सर इसे पिघलाकर क्या बना दिया गया सर, गोला बना दिया गया। चलिए गोला बना देते हैं सर। गोला बनाने के बाद कहता है गोली की त्रिज्या ज्ञात करें, गोला की त्रिज्या बड़की आर, यही आपको ज्ञात करना सर। अब बताइए शंकु से पिघलाकर गोला बनाया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर होता है। जब शंकु से गोला बना जाए या गोला को पिघलाकर शंकु बना जाए 3D में, 3D का मतलब होता है जिसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है, 2D का मतलब होता है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। तो ये दोनों 3D में है सर, 3D का मतलब आयतन है सर। जब दोनों को पिघलाकर बनाया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर होता है। यहां पर हम लिख सकते हैं सर शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h के मान दिया हुआ है सर 8.4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ सर 8.4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा त्रिज्या दिया हुआ है सर, त्रिज्या मतलब छोटकी आर मान लेते हैं सर। अब छोटकी आर के मान दे ले सर 2.1 सेंटीमीटर। ध्यान देते सर माना कि गोला की त्रिज्या, माना कि गोला की त्रिज्या बराबर मान लेते हैं बड़की आर। प्रश्न से सर, प्रश्न से कहने का मतलब कि प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कहने का मतलब है सर जब शंकु को पिघलाकर गोला बनाया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर होता है।
तो प्रश्न से हम यहां पर लिख सकते हैं सर, गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन। गोला का आयतन बराबर सूत्र होता है सर, ध्यान दीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु, तो शंकु का आयतन सूत्र होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, कहानी आपका खत्म हो गया सर। अब देखिए इधर बच गया सर 4 गुने बड़की आर क्यूब, इधर बच गया सर आर स्क्वायर गुने एच बच गया, 4 गुने आर क्यूब अनय, तो इसको नहीं लिखने की इच्छा था, नहीं भी लिख सकते हैं सर। क्या लिख सकते हैं, यहां पर डायरेक्ट लिखें, बड़की आर क्यूब बराबर आर स्क्वायर गुने एच, 4 हो जाएगा सर नीचे। अब बताइए आर बराबर लिख सकते हैं कि 3 है सर, क्यू उधर जाएगा, 3 को बदला एगो, ऊपर में लिखेंगे सर आर स्क्वायर गुने एच, अब बटा में कौची 4। अब देखिए सर आप समझिए यहां पर आर बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 के बदला एगो सर, यहां पर सर आपके पास बचा आर स्क्वायर गुने एच बटा में 4, यही ना बचा है सर। अब इसको देखिए किस प्रकार से लिखते हैं, अंडर रूट 3 के बदला एगो आर स्क्वायर, तो छोटकी आर के मान कितना है 2.1 है सर, लिखेंगे 2.1 सेंटीमीटर गुने 2.1 सेंटीमीटर गुने एच, एच के मान भी पता है सर कितना 8.4 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं सर 8.4 सेंटीमीटर। अब बटा में है सर 4, लिखेंगे 4 दूनी के 8, 2.1 मरते कटेगा, लिख सकते हैं सर, इसलिए आर बराबर देखिए 1 2 3 गो हो गया सर, यानी 2.1 सेंटीमीटर एगो बाहर निकल जाएगा सर, यही आपका गोला की सबसे बड़ी त्रिज्या होगा 2.1 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट में दिल जरूर भेजें, ताकि आप कहें कि सर क्वेश्चन नंबर 5 या 4 हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर दोबारा अगला वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर लेकर चले, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिया गया, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। ध्यान देते सर 2 घन है, ध्यान देते सर घन की भुजा दिया हुआ है सर, घन की भुजा बराबर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, घन कितना सर घन की संख्या 2 है, घन की संख्या सर 2 है, और दोनों घन को जोड़कर घनाभ बनाया गया है। आप समझते हैं सर, दोनों घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है और दोनों घन को जोड़ के घनाभ बनाया गया सर। अब समझिए घनाभ के लिए सर घनाभ के लिए चर्चा करते हैं। घनाभ के लिए सर लंबाई होगा, लंबाई मतलब एल, चौड़ाई होगा सर बी, ऊंचाई होगा एच। समझते हैं इस बात को सर, जब 2 घन को आपस में जोड़कर घनाभ बनाया जाता है तो लंबाई दुगना हो जाता है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई जस के तस रहता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब 2 घन को आपस में जोड़कर घनाभ बनाया जाता है तो लंबाई दुगना हो जाता है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई जस के तस रहता है। तो ध्यान दीजिए लंबाई 8 सेंटीमीटर दुगना हो जाएगा सर 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर रहेगा और ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर रहेगा जस के तस। अब समझते हैं सर, कहता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। लिखेंगे सर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ध्यान देते सर 2 इंटू L, L मतलब लंबाई,
लंबाई दिया हो सर 16 सेंटीमीटर, लिखेंगे सर 16 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, फिर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, लंबाई 16 सेंटीमीटर, सबके मान बिठा दी। अब आगे समझते हैं सर। 2 इंटू 16 में 8 सुना 16 अठी 28 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 में 8 सुना 8 अठी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 16 अठी 28 से 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 2 इंटू 128 128 256 और 256 4 60 और 60 60 120 320 हो गया सर सेंटीमीटर स्क्वायर। 320 में 2 से गुना करेंगे 32 दूनी 64 640 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। लेकिन सर इसी में पूछ रहा है क्या कि आयतन भी ज्ञात करें, यानी घनाभ के आयतन निकालना है सर। क्या निकालना है सर? घनाभ का आयतन निकालना है, और घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है सर L गुने बी गुने एच, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई 16 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर है। 16 में 8 16 अठी 28 से 8 अठी 64 और 16 में गुना कर देंगे। छोचक के 24, छोचक 36 2 38, 4 की 4 छो की 6 4 8 4 12 छो 3 9 1 10 1024 आ गया सर। और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन क्यूब में होता है सर, एगो दूगो तीन गो, यानी सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर था सर 5 नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर 5 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं सर, और 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु को गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात। ध्यान देते सर, एक गोला है, ये रहा है आपका गोला, गोला को बड़कियार मान लेते हैं। एक त्रिज्या दे ले सर 4.2 सेंटीमीटर। देखिए 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला पिघला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में, इसको कौची बना देता है सर? बेलन बनाता है। ये देखिए बेलन बना दिया गया है, और बेलन की त्रिज्या दे ले सर 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। कहता है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, इसे पिघलाकर गलाकर एक रूप से दूसरे रूप में बनाया गया। आपको पता है सर, यहां पर लिख सकते हैं गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या मतलब बड़की आर के मान दिया हुआ है सर 4.2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या छोटकी आर मानेंगे सर, इसका मान दे रहे 6 सेंटीमीटर। प्रश्न से चलेंगे सर। प्रश्न कहता है सर गोला को पिघलाकर बेलन बनाया गया। जब गोला को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है सर, तो गोला का भी आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अब बेलन के आयतन भी सूत्र होता है, इसका मतलब 2D नहीं 3D है सर, और जब 3D है सर इसका मतलब आयतन दोनों का बराबर होगा। तो लिख सकते हैं सर बेलन के आयतन, बेलन का आयतन अब बराबर लिख सकते हैं यहां पर सर गोला का आयतन। बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का आयतन बराबर सूत्र होता है सर 4/3 अब पाई आर क्यूब। देखिए पाई से पाई कट जाएगा सर, यहां बच गया छोटकी आर स्क्वायर, छोटकी आर के मान दे ले सर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने एच, 4/3 गुने बड़की आर क्यूब। बड़की आर के मान कितना है सर 4.2, यहां पर लिखेंगे सर 4.2 सेंटीमीटर गुने 4.2 सेंटीमीटर गुने 4.2 सेंटीमीटर। यहां तक परेशानी तो बोला जाए सर। अब देखिए दशमलव हटाएंगे सर तो नीचे 10, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10,
आई 10 हटाएंगे तो नीचे 10। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं सर, जो ध्यान दें, एच बराबर क्या बराबर लिखेंगे सर, एच बराबर वो तो ऊपर ही रहेगा सर। देखिए 4 गुने 42 गुने 42 गुने 42 अब बटा में सर 3 गुने 10 गुने 10 गुने 10 आई 6 गुने 6 हो जाएगा नीचे से। देखिए काटते हैं सर, काटेंगे तो 7×6 42 6×7 42। अब ध्यान देते हैं सर, अब तो कटने की संभावना कम है, सबसे अच्छा है भागा देने में आसान होगा सर। एच बराबर लिखेंगे सर 7×7 49 49 4 दूनी के 8 हो गया सर, 4 चौके 16 168 7 में 7 में तो 7×7 49 बटा में 10 है 100 100 है 1000 1000 में 3 से गुना करेंगे सर तो आपका 3000 हो जाएगा। लिख सकते हैं सर एच बराबर 168 में 49 से गुना करेंगे सर, 168 में 49 से गुना करेंगे, 9 8 72 9 6 54 54 छो 61 के एक हाथ में छो 9 6 15 8 चौके 32 छो चौके 24 3 27 2 4 2 छो 2 2 1 3 7 5 12 6 1 7 1 8 8232 8232 बटा में हो गया सर 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा ऊंचाई एच के मान। अब क्या करेंगे सर, इसको काटेंगे तो हो गया सर आपका कितना, 3 दूनी के 6 232 बच गया सर, 10 बैठाएंगे 2000 नहीं होगा सर, 0 तो 23000 7 21 8 24 ज्यादा हो जाएगा तो 7 21 यानी 2.7 सेंटीमीटर लगभग आंसर दीजिए। परेशानी तो बोला जाए सर, कुछ नहीं परेशानी है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 6 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन, ध्यान दीजिए एक घन है सर, घन और घन का किनारा दिया हुआ है, किनारा का मतलब होता है सर भुजा, और भुजा दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं सर, पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबी वृत्ताकार संबेलन बनाया जाता है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। इसे एक बेलन बनाया जाता है, और कहता है सर 7 सेंटीमीटर लंबा है, लीजिए यह 7 सेंटीमीटर है, यह आपका 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए सर किनारा भुजा दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है सर, बेलन की ऊंचाई मतलब एच, एच के मान दिया हुआ सर 7 सेंटीमीटर प्रश्न से, और प्रश्न से कहता है क्या सर, दोनों को पिघलाकर बनाया जाता है, जब पिघलाकर बनाया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर होता है। लिख सकते हैं यहां पर सर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर लिख सकते हैं सर घन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, घन के आयतन बराबर सूत्र होता है सर भुजा क्यू, पाई के मान होता है सर 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर के मान हमको पता नहीं सर, गुने एच, एच के मान देखिए कितना है सर 7 सेंटीमीटर है, यहां पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, भुजा क्यू, भुजा के मान हमको पता है कितना सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं सर 22 सेंटीमीटर गुने 22 सेंटीमीटर गुने 22 सेंटीमीटर। अब देखिए सर 7 से 7 कट गया, एगो 22 से एगो 22 कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो इधर क्या बचा सर छोटकी आर स्क्वायर, और उधर बच गया सर 22 सेंटीमीटर गुने 22 सेंटीमीटर, इसलिए आर बराबर स्क्वायर में जाएगा सर तो अंडर रूट में 22 सेंटीमीटर गुने 22 सेंटीमीटर, जानते हैं 2 गो 22 एगो 22 कौची सर बाहर, यही आपका त्रिज्या पूछ रहा था, पूछ रहा था
कि बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी, बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा सर 22 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था सर आपका 7। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा प्रश्न है सर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 के बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस संबेलन जिसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है को पिघलाकर कितने 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार पासे बनाया जा सकता। ध्यान दीजिए सर, एक बेलन है। पहले प्रश्न को समझते हैं सर। एक बेलन है और बेलन 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, आधार की त्रिज्या सर 2 सेंटीमीटर है। कहता है पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार घन बनाया गया। देखिए किनारा दिया हुआ है सर, किनारा का मतलब होता है सर भुजा। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं सर यहां पर बेलन की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या आर के मान दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी दिया हुआ है सर, ऊंचाई मतलब एच, एच के मान दे ले 7 सेंटीमीटर। घन की किनारा दिया हुआ है, घन की किनारा, किनारा का मतलब होता है भुजा, और भुजा दिया हुआ है सर आपका कितना 2 सेंटीमीटर। भुजा कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यहां लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। प्रश्न से सर डायरेक्ट चलेंगे प्रश्न से, और प्रश्न क्या कर रहा है जो समझते हैं सर। प्रश्न कर रहा है कि कितने 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनाकार पासे बनाए जा सकते हैं, कितना घन बनाया जा सकता है। लिख सकते हैं सर घन की संख्या, जिसकी संख्या पूछता है सर उसकी संख्या से भागा देते हैं। तो लिख सकते हैं सर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अब बटा में सर घन का आयतन। अब बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, और घन के आयतन बराबर सूत्र होता है सर भुजा क्यू। पाई के मान होता है सर 22/7 गुने आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आर स्क्वायर, तो आर के मान पता है सर 2 सेंटीमीटर, लिखेंगे सर 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने एच, एच के मान भी पता है सर कितना 7 सेंटीमीटर। अब बटा में है सर भुजा क्यू, भुजा के मान भी पता है सर 2 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं सर 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर। देखिए 7 से 7 कट जाएगा सर, 2 से 2, 2 से 2 11 दूनी के 22, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सब कट गया, यानी टोटल घन की संख्या कितना होगा सर 11 गो घन बनाया जा सकता है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा सर। पूछा कितना घन की संख्या होगा पासा की संख्या, तो पासा की संख्या टोटल 11 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन सर, और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर लोहे का एक टुकड़ा घनाकार है जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर, इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बनाई जाती है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, छड़ की लंबाई ज्ञात की। ध्यान देते सर एक टुकड़ा घन के आकार का है, घन है सर जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं सर घन की किनारा, और किनारा का मतलब होता है सर भुजा, और भुजा दिया हुआ है सर आपका 14 सेंटीमीटर। कहता है इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बनाई जाती है। अब ध्यान देते सर छड़ की आकृति कैसी होती है, तो छड़ की आकृति होता है सर बेलनाकार। देखिए छड़ है सर,
इस प्रकार से छड़ होता है। तो छड़ का आकृति कैसा होता है सर? बेलनाकार होता है। इस बात को आपको नोट करना होगा। छड़ की आकृति कैसी होती है? बेलनाकार होती है। तो कहता है सर छड़ की आकृति इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ की आकृति बनाई जाती है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। ध्यान देंगे सर, छड़ की व्यास और छड़ की व्यास दिया हो 7 सेंटीमीटर। बताइए त्रिज्या कितना होगा सर? आधा होगा, यानी 7/2 सेंटीमीटर। कहता है लंबाई ज्ञात करें, यानी छड़ की लंबाई ज्ञात करना है। छड़ की लंबाई का मतलब सर ऊंचाई ज्ञात करना, यानी एच ज्ञात करना। प्रश्न से लिख सकते हैं सर, और प्रश्न से कहता है कि पिघला कर बनाया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर होगा। हम यहां पर लिख सकते हैं सर, यहां पर लिख सकते हैं सर छड़ का आयतन बराबर घन का आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा सर। छड़ के आयतन मतलब बेलन के आयतन, बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई स्क्वायर एच, घन के आयतन बराबर सूत्र होता है सर भुजा क्यू। पाई के मान होता है सर 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आर के मान पता है सर 7/2 सेंटीमीटर गुने 7/2 सेंटीमीटर गुने एच के मान पता नहीं, एच को तो निकालना है। भुजा क्यू, भुजा के मान पता है सर 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर। काटेंगे सर, एगो 7 से एगो 7 कर जाएगा, 11 दूनी के 22। ध्यान देते सर यहां पर लिख सकते हैं सर एच बराबर क्या होगा? 14 गुने 14 गुने 14 गुने हो जाएगा सर आपका 2 कैसा गुना में 11 गुने 7 हो जाएगा नीचे 7 दूनी के 14। अब इसलिए एच बराबर निकालेंगे सर, तो 14 गुने 14 के स्क्वायर कितना होता है सर? तो 14 के स्क्वायर आपको पता ही नहीं है। 13 के 69 और 14 के किसी को पता नहीं। यह स्क्वायर याद करना बहुत आपको काम देगा सर। 14 गुने 14 बोलिए, 13 के 169 और 14 के स्क्वायर 196 गुने 2 में 2 सुना था 2 दूनी के 4 बटा में 11 गुना करके 11 से भागा देके आंसर ले आइएगा सर। ये तो काम आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 HW रहेगा सर, आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 HW है। किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए सर, एक बेलन है, हम सिर्फ समझाएंगे सर, आपको सिर्फ हम समझाएंगे भैया। ध्यान दीजिएगा, आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। कि त्रिज्या के सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई के सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। कहता है इस ठोस को पिघलाकर 2 सेंट त्रिज्या तथा इतना सेंट ऊंचाई वाले कितने छोटे बेलन बनाया जा सकता है। एगो फिर दिया हुआ बेलन की संख्या निकालना है, तो बड़ा बेलन का आयतन बता में छोटा बेलन का आयतन, तो बेलन की संख्या निकल जाएगा। ये आपको HW रहेगा सर, आपको बना लेना है। आप बना लीजिएगा तो कमेंट में जरूर उत्तर भेजिएगा, हम जांच देंगे सर। ये आज आपका VVI 10 क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और आप सबको हम बताने के लिए चाहेंगे सर कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए मेरा वीडियो को पूरा देखिए और भगा के मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल बाय को जरूर सब्सक्राइब करें। जय मां सरस्वती, आप सबका सपोर्ट है। जय हिंद, जय भारत।